ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है तो बहुत सारा विद्यार्थी फंस जाता है, इसको नहीं बना पाता है। आज देखिए कितना आसान तरीका से इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। इधर एलएचएस है और इधर आरएचएस है, तो हम एलएचएस से बनाते हैं एलएचएस। एलएचएस जितना है उतना आप लिख लीजिए। कितना है? tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। कुछ नहीं किए, जितना एलएचएस था, एलएचएस नहीं है, सॉरी, ये आरएचएस है। आरएचएस जितना आपके पास आरएचएस था उतना हम आरएचएस लिख दिए। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फार्मूला तो हम सबको याद करवा चुके हैं, इसलिए दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा। tan थीटा इजकल टू होता है tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, अल्फा है तो अल्फा दे दिए, बीटा है तो बीटा दे दिए। कहाँ कुछ किए, जो फार्मूला था वही लिख दिए। फिर भी स्टूडेंट कहता है जी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। कैसे नहीं समझ में आता है? देखिए, अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा होगा। अगर किसी अंक का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है? 4 तिहाई 12 होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 गुने 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 गुने 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। अब यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? यहाँ देखो, बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस साइन स्क्वायर बीटा से हम गुना कर देंगे। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा को इंटू साइन स्क्वायर बीटा से गुना कर देंगे। फिर माइनस है, माइनस दे दिए। अब ये अल्फा से अल्फा कट जाता है तो हमको बच जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा को गुना कर दिए हम कितना से? साइन स्क्वायर अल्फा से। कितना आसान हो गया, देख लो। तो ये मैथ आता है तो फंस जाता है, और तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं फिर भी कहते हैं नहीं समझ में आता है, तो देख लो आज। अब क्या करेंगे, हमको तो आंसर सारा कॉस में है, तो इसमें आ रहा है साइन, तो हम साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बदला हम ये लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो इंटू में है, ये है। इस साइन स्क्वायर बीटा का मान हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा तो है ही, इंटू में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वही है 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इजकल टू। अब क्या करेंगे? अब इसको गुना कर देंगे। आसान है, 1 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर बीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब माइनस वन को, ये वन को प्लस को माइनस कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में है, तो प्लस और माइनस कट जाएगा तो बच क्या गया? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यही ना था एलएचएस? एलएचएस हमारा प्रूव हो गया। किसी को भी अगर डाउट हो, किसी को पूछना हो, अगर नहीं आता हो,
त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो या आपका अनुपात वाला क्वेश्चन हो, नहीं आता हो, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम बना के बता देंगे। और नहीं तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 7004205837, इस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।